मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं दिल्ली विधानसभा के चुनाव की। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का और महाराष्ट्र का देश की राजनीति पे असर पड़ा, वैसे ही असर दिल्ली के चुनाव का पड़ने वाला है। अगर इस चुनाव में नफरत हावी हो गई तो हम लोग पटरी से डिरेल हो जाएंगे, हिंदुस्तान की राजनीति फिर गड्ढे में चली जाएगी। और अगर नफरत की ताकतों को सबक मिल गया तो हिंदुस्तान की राजनीति यानी संसद और विधानसभा में ताकत आ जाएगी, जो लगभग खत्म सी हो चुकी है। इसलिए इस विचार को गंभीरता से लें। इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो कि देश की राजनीति नफरत या ध्रुवीकरण पर टिकी है और इसका ओरिएंटेशन चुनिंदा कॉरपोरेट की मदद पहुंचाने की तरफ है। और चूंकि कॉरपोरेट का कब्जा हिंदुस्तान के तमाम संस्थानों पर, खासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर हो चुका है और देश की राजनीति को पैसों के जरिए, मीडिया के जरिए प्रभावित किया जाता है, लिहाजा राजनीति का ये रुझान जो कॉरपोरेट मुखी हो गई है उसको जनमुखी बनाने की तरफ होना चाहिए। इस लिहाज से 2 चीज़ें मैं सोचता हूँ इलेक्शन में दिमाग में रखने की हैं। पहला सवाल शिक्षा का है। शिक्षा के 2 सवाल हैं। एक तो ये कि 12वीं के बाद दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटीज़ विद्यार्थियों के लिए बहुत लिमिटेड हैं। लगभग 3.25 लाख बच्चे 12वीं कक्षा पास करते हैं। उसमें आधे बच्चे ज़रूर चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, वो चाहते हैं हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लगभग 50,000 बच्चे दिल्ली से बाहर के भी दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं, तो दिल्ली में 2 लाख का इनटेक की ज़रूरत है कॉलेज लेवल पर, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन इस वक्त 1 लाख से कम है। दिल्ली के सारे कॉलेजेस को मिला लो, तकनीकी कॉलेजेस को मिला लो, मेडिकल कॉलेजेस को मिला लो, तो टोटल इनटेक 1 लाख से कम है। लिहाजा दिल्ली में अगले 5 साल में 20% पर ईयर के हिसाब से सीटें दुगनी होनी चाहिए। ये पहली ज़रूरत है दिल्ली के विद्यार्थियों की शिक्षा के एतबार से। शिक्षा के एतबार से दूसरी ज़रूरत है कि दिल्ली की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं कॉलेज लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की, उन पर इस तरीके का वाइस चांसलर या प्रिंसिपल बिठा दिए गए हैं और इस तरीके की भर्तियां की गई हैं पिछले सालों में, जिससे वहाँ के बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई। जो सिस्टम होता था फेयर सिलेक्शन का, वो प्रोसेस बुलडोज कर दिया गया। लिहाजा जितने कैंपसेस हैं वो मिलिट्री की छावनी जैसे मालूम पड़ते हैं। इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं कि आप खुल के बात करना चाहे तो बात नहीं कर सकते। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा, खासतौर से जो प्रगतिशील देश हैं, यानी जिनकी तरक्की कर चुके हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें ऐसा तो खास तौर से नहीं है। ये मैंने कई मुल्कों में देखा। तो पहला बात यह है कि हमारे यहाँ का शिक्षा का ये ढांचा जो डिक्टेटोरियल और सेक्टेरियन बना दिया गया है वो आज़ाद हो, खुले सोच को आज़ादी हो। दूसरा मसला है दिल्ली में सुरक्षा का सवाल। सुरक्षा का गंभीर सवाल है। दिल्ली में 4-5 साल पहले दंगा हुआ। उस दंगे में करीब 55 लोग मारे गए, 10 हिंदू और 45 मुसलमान, और सैकड़ों लोग उसमें जख्मी हुए, बुरी तरह से घायल हुए, घर जले, बर्बादी हुई। दिल्ली की विधानसभा में इस पर आवाज नहीं उठी। केंद्र सरकार ने तो खैर इस जुल्म में भागीदारी इस रूप में की, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। जिस कम्युनिटी से का ज्यादा तबाही हुई उसी कम्युनिटी के लोगों को पकड़ा गया और आवाज नहीं निकली, और उसके नाम पे पकड़ा गया उन लोगों को जो CAA के सवाल पर, जो नागरिकता संशोधन कानून बने थे उनके सवाल पर, क्योंकि वो धार्मिक आधार पर पक्षपात बरतते थे, तो उस पक्षपात के खिलाफ जो एक अहिंसक आंदोलन खड़ा हुआ है इस देश में, उस आंदोलन को कुचलने के लिए दंगे का, टेरर का माहौल पैदा किया गया, दंगे किए गए। अब इतना तो मैं नहीं साबित कर सकता कि उसमें सरकार की भागीदारी कितनी थी, लेकिन सरकार के नेताओं ने इसमें घी में
आग में घी डालने का काम किया और कार्रवाई उनके खिलाफ कुछ हुई नहीं। तो केंद्र सरकार इसमें खामोश रही दंगों को रोकने में, और दंगों के बाद में बेकसूरों के ऊपर कार्रवाई करने में वो बल्कि एक्टिव रही। और दिल्ली की विधानसभा इस मामले में खामोश रही, तो ये उसकी कमजोरी है। हम इस तरीके की विधानसभा लाएं, ऐसे विधायकों को लाएं जो बगैर धार्मिक या जातीय भेदभाव किए सबकी सुरक्षा का ख्याल करें। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका मजदूरों का इलाका है, ज्यादातर वहां पे मजदूर तबके के, कारीगर तबके के लोग रहते हैं, सरकारी नौकरी वाले तो बहुत कम है उस इलाके में। उस इलाके को हरगिज पोलराइज करने वाली, आतंकित करने वाली ताकतों के हाथ में न ठेला जाए, इसका ख्याल रखा जाए। तीसरा मसला दिल्ली में छोटे कारोबारियों का है। बड़े कारोबारी तो पूरे मुल्क में जो खरबपति हैं वो तो और खरबपति बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने झेला है सबसे बुरा असर कोरोना के लॉकडाउन का। और ये चुनाव पहला चुनाव इस लॉकडाउन में। आप गौर करें कि जिन कार्यकर्ताओं ने आपकी उसमें मदद की उनको तो आप आगे बढ़ाएं, लेकिन जिन लोगों ने आपकी अनदेखी की पावरफुल पोजीशंस में होते हुए, उनको आप सर पे न बिठाएं, इसका ख्याल करें। और जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के खोमचे वाले हैं, दिल्ली के रिक्शा चलाने वाले हैं, दिल्ली के रेहड़ी चलाने वाले हैं, यानी तमाम छोटे तबकों के लोग, और खासतौर से जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनके कारोबारों पे आपको प्रायोरिटी से उनको आगे रखना है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखा जाए। दिल्ली की कई बस्तियां, झुग्गी बस्तियां अभी रेगुलराइज नहीं हुई, बल्कि पर्यावरण के नाम पर उनको नोटिस थमा दिए गए कि आपको उखाड़ा जाएगा। मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरकार को इस पुनर्वास के काम पर बल्कि रेगुलराइज करने की जरूरत है उन झुग्गियों को जो कई सालों से चल रही हैं, और पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, इसके लिए कोई एडवांस्ड तरीके से सोचा जाए। लोगों को उखाड़ के नहीं, उजाड़ के नहीं, इस तरीके से बुनियादी सवालों पे फोकस करें और हिंदू मुसलमान बन के वोट ना करें, इंसान बन के वोट करें। जब ये होगा तो दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति को दिशा देगी। यही मेरी आप लोगों से एक निवेदन है कि इसको गंभीरता से चुनाव को लें, तो इस मुल्क की तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।